Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर पे। आज हम लोग सिलॉक्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या तरीका होता है जिससे हम लोग क्वेश्चंस को जल्द से जल्द अटेम्प्ट कर सके और एग्जामिनेशन में इजीली उनको सॉल्व कर सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्री एज वेल एज मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में सिलॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हम लोग अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको सिलॉक के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने सिलॉक्स की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सिलॉक्स की एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरीके से और साथ में सिलॉक्स के मिसलेनियस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने कई सारे कंक्लूजन्स ले लिए हैं ताकि जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन में है ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए होंगे वो बी होंगे एंड सम ए आर नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं वेन डायग्राम बनाती हूँ। अगर आपको वेन डायग्राम बनाने में भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने उसका भी एक वीडियो डाला है, वीडियो लेक्चर डाला है, लेक्चर 1 ही वो है, तो वहां से जाकर के आप सीख सकते हो। चलिए कंक्लूजन पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी। तो देखिए हमें सबसे पहले देखना है वेन डायग्राम को। तो वेन डायग्राम देखिए, वी देखिए यहाँ तक है, बी जो हमारा था वो यहाँ तक था और सी का देखिए कुछ हिस्सा जो है वो ए का कुछ हिस्सा जो है सी नहीं है। तो देखिए बी का भी तो कुछ हिस्सा सी नहीं है क्योंकि ए तो सारा का सारा बी के अंदर ही आ रहा है। तो देखिए वेन डायग्राम देखने से ही हमें मैक्सिमम चीजें जो है क्लियर हो जाती हैं। तो ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जो ए है वो पूरा का पूरा बी के अंदर है और कुछ ए जो होगा वो सी नहीं होगा। अगर कुछ ए सी नहीं होगा तो क्योंकि ए पूरा का पूरा बी के अंदर है तो वो कुछ बी भी जिस भाग में ए है, बी के जिस भाग में ए है वो कुछ भाग भी बी का जो है सी नहीं होगा। और दूसरा आपको देखिए फिगर से भी, वेन डायग्राम से भी साफ साफ दिख रहा है कि कुछ बी जो है वो सी नहीं है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा और नहीं क्लियर अभी भी हुआ है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सम बी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी वाली मेरी वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपको पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां मैंने एक लाइन बताई थी कि जिस चीज के बारे में आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता हो, सचमुच का उन दो एलिमेंट्स का क्या रिलेशन है आपको पता हो, तो उसके बारे में हम संभावनाएं नहीं बनाते हैं, पॉसिबिलिटीज नहीं बनाते हैं। संभावनाएं हम तभी बनाते हैं जब हमें उसके बारे में एकदम पुख्ता नॉलेज ना हो। तो हमें पता है कि कुछ बी जो है वो सी नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सम बी आर सी। देखो कुछ बी सी है ऐसा तो हमें वेन डायग्राम से दिख नहीं रहा, तो आप ऐसे को तुरंत क्रॉस कर दो। नेक्स्ट सम बी कैन बी सी। कैन बी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। तो संभावनाएं जब आ जाती हैं तो आपको क्या करना है, इसको क्रॉस नहीं करना है। आपको देखिए इस चीज को समझना है। वैसे तो मैंने पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है संभावनाओं को कैसे करते हैं, मगर धीरे धीरे हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि अब हम लोग को इतना ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी कि आप कैसे इसको करना है और इसको कैसे क्रॉस चेक करना है, आपका क्वेश्चन सही है या नहीं ये भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए सम बी कैन बी सी। तो देखिए बी का कुछ भाग सी के अंदर नहीं आया हमें पता है, लेकिन बाकी भाग तो सी हो सकता है ना, संभावना हो सकती है। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब आपने जो ये कहा वो सही है या नहीं वो कैसे आप जज करोगे। देखो सी को आप गोले को थोड़ा और बड़ा करो और इतना क्रॉस करो और इतना जो है वो बी के अंदर ला दो। मतलब किसी भी चीज की जब संभावना बनाने के लिए दिया जाए तो आप उस चीज को रियल में ड्रॉ कर लो और फिर क्वेश्चन पे जाओ। ऑल ए आर बी अब भी सही है, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं है अब भी सही है। मतलब अगर आप इस डायग्राम को भी यहाँ बना देते हो तो इसके स्टेटमेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसकी संभावना बन सकती है। अगर स्टेटमेंट्स इसकी वजह से कोई भी स्टेटमेंट डिस्टर्ब होता है तो संभावना नहीं बनती। ये है आपके क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का तरीका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी जो है वो सी हैं। तो देखिए हमें ऐसा नहीं दिख रहा, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ऑल बी कैन बी सी, क्या सारे के सारे बी सी हो सकते हैं? तो देखो हमें ऑलरेडी पता है कि बी का कुछ भाग तो सी नहीं है, तो सारे के सारे बी जो सी हो सकते हैं तो इसकी संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है कि कुछ भी बी तो सी नहीं है। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, तो ऐसा हमें दिख नहीं रहा, इसको आप क्रॉस कर लो। नो बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी सी ना होने की संभावना है। देखो कुछ बी सी नहीं है, हमें पता है डेफिनेटली, लेकिन जो बचा हुआ भाग है तो इसकी पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे जो भाग है वो सी ना हो? समझ रहे हो, मतलब ये जो बचा हुआ भाग है ये भी सी ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी नहीं, तो इसके बारे में कोई भी संभावना जो होगी वो हमेशा सही होगी। तो अब आपको क्रॉस चेक करना है, तो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन से क्रॉस चेक करने का मेथड बताया है, तो आप उस तरीके से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, मैं इसको एक्सप्लेन फिर से कर दूंगी। ऑल ए आर सी, सारे के सारे जो ए है वो सी है, तो हमें ऐसा दिख नहीं रहा कि सारे के सारे ए सी हैं, तो इसको हम गलत कर देंगे। ऑल ए कैन बी सी, क्या सारे के सारे ए सी हो सकते हैं? तो देखिए सारे के सारे ए सी नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि कुछ ए जो होंगे वो सी नहीं होंगे। अगर कुछ ए सी नहीं होंगे हमें पक्का पता है, तो सारे के सारे ए सी हो सकते हैं वाली संभावना हमेशा गलत होगी। सम सी आर नॉट ए, कुछ सी जो है वो ए नहीं है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है, हमें दिख रहा है साफ साफ कि कुछ सी ए नहीं है, फिगर से दिख रहा है, डायग्राम से, वेन डायग्राम से दिख रहा है। सम सी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, वही बात हो गई, अगर कोई चीज के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नो ए इज बी, कोई भी जो ए होगा वो बी नहीं होगा। एंड सम बी आर नॉट सी, कुछ बी जो है वो सी नहीं होंगे। ठीक है, सम ए आर सी, कुछ ए जो होंगे वो सी होंगे। तो क्या आपको कुछ ए सी दिख रहे हैं? यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए। सम ए कैन बी सी, कुछ ए सी हो सकते हैं। तो देखिए अगेन वही बात हो जाती है कि अगर ए और सी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये जो ए है इसका कुछ भाग तो सी हो सकता है ना। पॉसिबिलिटी, अगर किसी के बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ना हो तो उससे रिलेटेड सभी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी, तो ये पॉसिबिलिटी भी सही होगी। अब आइए इसे क्रॉस चेक करते हैं। देखिए एक एक गोले को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं, सी के अंदर भी थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है, तो अब सम ए इज सी हो गया। अब हमें आना है क्वेश्चन पे, नो ए इज बी, अब भी ठीक है, सम बी आर नॉट सी, अब भी ठीक है, मतलब ऐसा करने से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, अब हम अपने ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाएंगे। ये क्रॉस चेक करने का तरीका था, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं है, तो ये हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ ए सी नहीं है, तो अभी हम इस चीज को गलत कर देंगे। सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ए के सी ना होने की संभावना है? तो मैंने आपको क्या बोला, ए और सी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो इसके बारे में चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी संभावना तो वो सही होगी। क्रॉस चेक कर लेते हैं। यही देखिए कुछ ए हमने सी बनाया था, यहीं पे क्रॉस कर दीजिए, कुछ ए सी नहीं हो गए। अब हमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन पे आना है। नो ए इज बी, अब भी सही है, सम बी आर नॉट सी, अब भी सही है, मतलब ऐसा करने से इन दोनों स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल ए आर सी, सारे के सारे जो ए होंगे वो सी होंगे, तो ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑल ए कैन बी सी, क्या सारे के सारे जो ए हैं वो सी हो सकते हैं? तो देखिए मैंने आपको वही बोला कि अगर हमें इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी, दोनों ही पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी, तो इसको हम सही कर देते हैं। क्रॉस चेक आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सारा का सारा ए जो है वो हम सी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, और बी का जो है गोला ए के गोले से काट देते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट पे आएंगे, नो ए इज बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। सम बी आर नॉट सी, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसा करने से इन दोनों ही स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नो ए बीइंग सी, सॉरी ऑल ए कैन बी सी, हाँ तो हम यहीं पे थे ना, नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी वाला जो होगा बिल्कुल सही होगा, और नो ए इज सी ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। तो ये कुछ ज्यादा हॉश पॉश हो गया, एक फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं। नो ए इज बी एंड सम बी इज नॉट सी। ठीक है, आइए कंक्लूजन देखते हैं।
सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो होंगे वो बी नहीं होंगे। अब जब सारे के सारे ए बी नहीं है तो कुछ ए तो बी नहीं ही है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ऑल सी कैन बी बी, सारे के सारे जो सी है वो बी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला था सम बी आर नॉट सी, कुछ बी जो होंगे वो सी नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि बी के, जैसे कि मैंने आपको एक नेबर के तरीके से समझाया था, नेबर मतलब पड़ोसी, कि बी और सी दोनों पड़ोसी हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है कि बी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य जो होंगे वो सी के घर में नहीं जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ तो नहीं लिखा कि सी के घर में रहने वाले भी कोई सदस्य जो होंगे वो बी के घर में नहीं आएंगे। तो सी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो ऑल सी कैन बी बी, क्या सी के घर में रहने वाले सारे सदस्य बी के घर में आ सकते हैं? तो हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन बी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य जो है वो सी के घर में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन हमारा क्या है, ऑल बी कैन बी सी, क्या बी के घर में रहने वाले सारे सदस्य सी के घर में जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि बी के घर में रहने वाले कुछ सदस्य सी के घर में नहीं जाएंगे। तो अगर कुछ नहीं जाएंगे तो सारे के सारे जा सकते हैं, ये वाला कंक्लूजन तो गलत ही होगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही में कई सारे कंक्लूजन ले लिए ताकि कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।